नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज हम आपकी सेहत से जुड़े एक कंसर्न, एक चिंता के बारे में बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और ये चिंता जुड़ी हुई है आपके स्वाद से जुड़ी हुई। जी हाँ, वो स्वाद जो अक्सर हमें बहुत सारे मार्केट में जो चीज़ें हैं उसकी ओर आकर्षित करता है और उनका स्वाद लेने पर मजबूर करता है। फास्ट फूड की दुनिया के नुकसान भी हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, लेकिन एक नए तरह का नुकसान फूड कलर को लेकर सामने आया। जी हाँ, आप में ज़्यादातर लोग परिचित होंगे कि बहुत सारा ऐसा खाना जो आपको बड़ा ही चटक नजर आता है, जो आकर्षित करता है, उसमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है। फूड कलर का इस्तेमाल आमतौर पर हम अपने घरों में भी करते हैं। त्योहारों के मौके पे भी उनका इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह का बाजार में इस्तेमाल हो रहा है रंग, वो हानिकारक है। और ये हानिकारक इस लिहाज से, सोचिए कि कर्नाटक सरकार को गोभी मंचूरियन के सैंपल्स जब वहाँ के विभाग ने देखे तो उन सैंपल्स में बड़े पैमाने पर सैंपल्स फेल पाए गए। फेल ही नहीं पाए गए, खतरनाक पाए गए। यही हाल कॉटन कैंडी का था, जिसके बारे में आपने पिछले दिनों न्यूज़ भी सुनी होगी कि इससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए कर्नाटक सरकार ने इस पर भी बैन लगाया है। अब सोचिए, खाने पीने की ऐसी चीज़ें जो शायद स्ट्रीट फूड के नाम पर बेची जा रही हैं, उनमें किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तमाम स्टैंडर्ड्स को ताक पर रखकर आपकी सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जो कि जानलेवा साबित हो सकता है। जी हाँ, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित शर्मा। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, नारायणा हॉस्पिटल हावड़ा से। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं सुपर्णा मुखर्जी जी, जो कि नारायणा हेल्थ सिटी बेंगलोर से हैं। सुपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर अमित, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने ये रिपोर्ट और ये एक्शन देखा होगा और हम अभी तक तो फास्ट फूड के हेल्थ पर होने वाले लाइफस्टाइल के खतरों की ही बात करते रहे, लेकिन गोभी मंचूरियन में फूड कलर का इस्तेमाल या बाकी किसी खाने पीने की चीज़ में फूड कलर का इस्तेमाल किस कदर घातक हो सकता है, ज़रा इसके बारे में बताइए। क्योंकि मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा था और इसमें रोडामाइन बी, इस एलिमेंट का बार बार जिक्र किया गया है कि ये जो है वो बहुत हानिकारक है। ज़रा विस्तार से बताइए। आप अभी इस पूरे खबर से गुजरे होंगे, क्या आपकी जानकारी है और किस तरह से ये जानलेवा साबित हो सकता है? अ, देखिए रोडामिन बी जो रेड में यूज़ होता है, ये बेसिकली एक डीएनए डैमेज करने वाला टॉक्सिक मटेरियल पोटेंशियल वाला सब्सटेंस है। प्रॉब्लम है कि ये जनरली हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए करता है। और दूसरी बात ये है कि ये लोकली जब हमारी बॉडी स्टमक में जाता है, इट कैन कॉज़ ये स्टमक कैंसर कर सकता है। स्टमक कैंसर मतलब आपके जो खाने की जगह होती है, खाने का प्लेस होता है, जहाँ पे आपका खाना इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे ये कैंसर कर सकता है, लीवर का कैंसर ये कर सकता है। और ये सिर्फ़ कैंसर नहीं है एक प्रॉब्लम इसकी। ये स्किन को इरिटेट करके स्किन में एलर्जी कर सकता है, ये ब्रेन में अगर जाता है तो ब्रेन में कन्फ्यूजन कर कर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, अ, अ, आपके नॉर्मल वेल-बीइंग को डिस्टर्ब कर सकता है। और और इसके साथ-साथ अगर कभी-कभी ये आईज़ में जाता है तो देखा गया है इसमें आईज़ में बहुत इरिटेशन करता है। सो ओवरऑल दीज़ आर बैन्ड प्रोडक्ट्स। ये आप तक अब तक ब बैन हो जाने चाहिए थे। यूएस एफडीए ने 1983 की अपनी रिपोर्ट में ही रोडामिन बी को एक टॉक्सिक मटेरियल बताया था और उन्होंने क्योंकि कई स्टेट्स जैसे कैलिफोर्निया में तो ये ऑलरेडी बैन्ड है। यूरोपियन यूनियन ने भी इसको बहुत पहले ही बैन कर दिया था। अब इंडियन सोसाइटी में क्योंकि हम देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमारी इंडियन स्टेट्स ने का भी एक वेलकम मूव है ये कि हम लोगों ने इस चीज़ को देखना शुरू किया है, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मली वी वी डोंट रीड वी हम पढ़ते नहीं हैं कि जो हम खा रहे हैं
उसमें क्या है। इवन जो हम बाहर से मसाला ले रहे हैं, जो हम अपने खाने के उसमें डाल रहे हैं, उसमें भी कई बार ये डाइस यूज़ होती हैं, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, खाने को आपको देख के अच्छा लगता है कि ये अच्छा खाना है, बट एक्चुअली दे वो बहुत हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। बिल्कुल, और ये वाक़ई बहुत अहम बात आपने कही है कि हम भारतीय अक्सर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं उन फूड्स की ओर जो दिखने में बड़े अच्छे होते हैं, और कई बार स्वाद जो है वो उसी फूड का हमें, चूँकि घर पे उस तरह का स्वाद नहीं मिलता इस तरह के एलिमेंट की वजह से, या वो एक तरह से जैसे आपने कहा कि एक अरसे से इस तरह का इस्तेमाल हो रहा है जबकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। और लोग, जो तमाम स्टडी आती हैं, हमारी कोशिश भी यही थी कि आज हम जब ये चर्चा करें तो लोगों को थोड़ा सा जागरूक करें इस लिहाज से कि आप कुछ भी लीजिए, मैं कह रहा हूं कि एक विटामिन भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करके लीजिए। ये तो आपकी सेहत से जुड़ी चीजें हैं, और सीधा सवाल आपके स्वाद से जुड़ा नहीं है बल्कि आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। अ, सुपर्णा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा बढ़ रहा है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन हम स्ट्रीट फूड्स को अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये चौतरफा हमला कर रहे हैं हमारे शरीर पे। अब स्ट्रीट फूड्स का दायरा अगर देखें हम अपने आसपास ही, मैं खुद देखता हूं कि शाम होती नहीं है कि छोटा बड़ा कोई भी स्ट्रीट फूड का कोई भी आउटलेट हो, इवन कोई छोटा सा काउंटर भी हो, वहां पर लोग एकदम से, उनकी भीड़ साफ नजर आ सकती है और उसमें हर उम्र के लोग होते हैं। आपके कंसर्न्स क्या हैं इन इस तरह के स्ट्रीट फूड्स में जिस तरह के रंगों का इस्तेमाल हो रहा है? क्या चीजें जो हैं वो ज्यादा चिंताजनक है? पहले तो मुझे सच में हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन बताना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये स्टेप किया है। ऑलरेडी गोवा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ये स्टेप ले चुके हैं। सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और देखिए, कोई भी फूड जब होता है उसका दो पार्ट होता है, एक होता है उसका क्वालिटी, एक होता है उसका क्वांटिटी। ठीक है। तो अगर हम लोग अपना जो मील लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, उसका अगर क्वांटिटी एंड क्वालिटी सही से नहीं रखते हैं, अगर आप रिफाइंड ज्यादा लेते हैं तो कुछ बहुत जल्दी पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो इफ यू आर टेकिंग लाइक 3/4 आपका खाने का प्लेट का 3-4 भाग अगर व्हाइट राइस हो गया, कि सिंपल मैदा हो गया, कि कुछ भी हो गया जो इजीली पच जाता है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर ऑब्वियसली आपको हंगर पैंग आ जाएंगे, आपको भूख लगना शुरू हो जाएंगी। और इवन द टाइम हम लोग खाने को हमारे इमोशनल आईक्यू के साथ जुड़ते हैं। हमें लगता है कि खाना खाने से मन अच्छा होता है, सो वी कीप लाइक दैट। तो अगर आपका मील सही नहीं है और उसके बाद आपको भूख लगा है एंड यू क्रॉसिंग टू अ स्ट्रीट जहां बहुत कलरफुल, अट्रैक्टिव, नाइस स्मेल फूड्स आर देयर, जो पॉकेट फ्रेंडली है, वी वोंट थिंक सेकंड टाइम कि उसमें प्रोडक्ट कौन सा यूज किया है। So we more going with like just to have something, कुछ खा के खुद को खुश रखना है, पर उसके आगे नहीं सोचते। और इसी चीज का फायदा उठाते हैं कि स्ट्रीट फूड के जितना वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत कलरफुल करने का कोशिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स रोडामाइन भी एक चीज है। इसके सिवा भी वहाँ सनसेट येलो डाई बहुत दिन से यूज हो रहा है, जो ये चीज अच्छा नहीं है। एंड जब स्ट्रीट वेंडर होता है तो वो तो क्वांटिटी मेजर करके यूज नहीं करते हैं। 2011 में हमारे जो एफएसआई गवर्नमेंट के जो फूड रेगुलेशन बोर्ड है, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज को बैन कर चुके थे। पर क्वांटिटी इज द फैक्टर। तो जैसे स्ट्रीट वेंडर होता है वो क्वांटिटी को गौर करते ही नहीं है। उनको लगता है कि जितना कलरफुल होंगे तो उतना लोग अट्रैक्ट होंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। तो वी आर हैप्पी, हम लोग सभी बहुत खुश है कि एक के बाद एक गवर्नमेंट ये स्टेप ले रहे हैं और इसको बंद कर रहा है। एक चीज हमें समझना चाहिए, जो भी बहुत ज्यादा कलरफुल है और नेचुरल फूड नहीं है, एक बीटरूट बहुत कलरफुल है बट इट हैज इट्स ओन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स व्हिच इज बेसिकली गुड फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। वेयर एज अगर बहुत ब्राइट कलर का बाहर का कोई कॉटन कैंडी हो जाए, कोई ड्रिंक्स हो जाए, गोभी मंचूरियन हो जाए,
उसमें जो मेटलिक और केमिकल्स जो यूज होता है वो शरीर के लिए एक्चुअली अच्छे नहीं है। रोडामाइन बी बेसिकली प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए है, वो एक डाई है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, वो कहीं से फूड इंग्रेडिएंट है ही नहीं। तो ये हमें कंसिडर करना चाहिए। हमें लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा चेंजेस ले आना चाहिए कि हमें टाइम में खाना खाना चाहिए। जब खाना खाते उसको बैलेंस करना है, सिर्फ सिंपल कार्बोहाइड्रेट की, सिर्फ राइस की रोटी सीरियल्स नहीं, उसमें जितना रोटी चावल उतना दाल उतना सब्जी उतना सलाद, तो पेट भर जाता है। वो सब शरीर में बहुत टाइम रहता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में फाइबर खाते हो तो आपको भूख भूख उतना जल्दी नहीं लगता है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि खाने का पैटर्न जो है वो ठीक करना बहुत जरूरी है। तभी आपका मंचिंग ओपनली थोड़ा थोड़ा टाइम में खाना बंद होगा। और हमें ज्यादा गौर करना चाहिए घर का खाना, क्योंकि हम लोग जितना महंगा कि पैसा दे के अच्छे क्वालिटी का तेल खरीदते हैं, अच्छे क्वालिटी का मसाला खरीदते हैं, वो चीज हम लोग बाहर की दुकान से, वो भी स्ट्रीट फूड में अगर 30 रुपीज का गोभी मंचूरियन देते हैं, तो यू कांट एक्सपेक्ट ऑल दैट। हम लोग इससे कर ही नहीं सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना चाहिए। और बिल्कुल। मैं खुद बैंगलोर में हूँ। बैंगलोर में गोभी मंचूरियन इज आई थिंक नंबर वन स्ट्रीट फूड। सो रियली ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, बिल्कुल और ये वाक़ई आवश्यकता है और सुपर्णा जी मैं आपको सुन रहा था। मैं थोड़ा प्रिविलेज भी लूँगा, आज आप हमारे साथ हैं। आप जानी-मानी डायटीशियन हैं, तो मैं थोड़ा लोगों की सेहत सुधारने के लिए उनका जो एक डे प्लान क्या होना चाहिए, उसके लिए भी आऊँगा। तो ज़रा एक अच्छा-सा डाइट चार्ट या डे प्लान बना के भी रखिए, हमारे दर्शक के काम आएगा। अ, इससे पहले कि मैं डॉक्टर अमित के पास बाकी पहलुओं पर चर्चा करूँ, रोडामिन बी जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। स्टडीज क्या कहती हैं? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, WHO, इस तरह की तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो अपनी वक्त वक्त पर रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, वो कहती है कि रोडामिन बी हमारे शरीर के लिए इतना हानिकारक होता है कि ये सीधा सेल्स और टिश्यू पर ऑक्सीडेटिव तनाव को बढ़ा सकता है, जो डॉक्टर अमित कह रहे थे। जी हाँ, याद रखिए कि आप सभी जानते हैं कि सेल्स, टिश्यूज, मतलब हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, इन्हीं पे आक्रमण है इसका। और आपकी जो समस्याएं हैं, कैंसर तो हम, चलिए, एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन जो समस्याएं और भी बढ़ाएगा वो लंबे समय तक आपके शरीर में रहेंगी। और कैंसर की एक वजह यही होती है कि कोई समस्या अगर लंबे वक्त तक, कोई जख्म, कोई तकलीफ लंबे वक्त तक आपके शरीर में है, तो वो धीरे धीरे कैंसरस होती है। ये आम एक थियोरी मानी जाती है। आपको बता दें कि यही नहीं, ये आपके जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उस पर भी आक्रमण करता है। और बहुत विस्तृत तरीके से इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं, और उसके बावजूद इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल वाकई चिंता की बात है और बैन लगना ही चाहिए। डॉक्टर अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा हमें यह बताइए कि शरीर में जब इस तरह का जहर पहुंच जाता है, शरीर अपने तरीके से भी, कई बार हम फूड पॉइजनिंग एक आम तरीके से देखते हैं, मैं तो उसे ये मानता हूं कि वो एक तरीका है शरीर को, आपके शरीर से उस जहर को बाहर निकालने का। अ, और क्या वो हम स्टेप ले सकते हैं जिसके जरिए अगर हमने कुछ इस तरह के पदार्थ खाए हैं या हमारे शरीर में किसी तरह का की टॉक्सिसिटी है, तो उसे क्लीन करने के लिए क्या तरीके हैं, या डॉक्टर्स की सलाह इस मायने में कितनी अहम हो जाती है? मुझे लगता है कि अगर जब भी आपको इस तरह का कोई इरिटेशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कुछ खाया और सडनली आपको स्टमक इरिटेशन स्टार्ट हो गया है, या फिर आपको एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, आईज में से पानी आना शुरू हो गया है, या आपको सडनली घर वाले कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सा लग रहा है, या आपको पता नहीं लग रहा है आप कहाँ। तो दीज आर ऑल एक्यूट साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस थिंग्स। आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज डॉक्टर्स कैन थिंक अबाउट कि क्या कितना ग्रेविटी है सिचुएशन का। अगर कोई एक्यूट साइड इफेक्ट है तो वो उसके लिए टैबलेट्स दे सकते हैं, और इसके अलावा सम टाइम वी डू बाउल वॉश एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीरियस है।
सेकंड थिंग कि कैंसर जैसे आपने बताया कि एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। हम लॉन्ग टर्म तक अगर एक हार्मफुल सब्सटेंस को लेते रहते हैं, तो वो नॉर्मली हमारी जो नॉर्मल स्टमक की सेल्स हैं या लिवर की सेल्स हैं या हमारी इंटेस्टाइन की सेल्स हैं, उसको हार्मफुल रहता है, वो लगातार उसको डैमेज करता रहता है, जैसे कि डोपामाइन भी ऑक्सीडेटिव डैमेज करता रहता है। तो जनरली ये लॉन्ग टर्म लेने की वजह से फाइनली ये होता है। सेकंड थिंग जो क्वांटिटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट क्योंकि हम लोग जो रोड साइड ले रहे हैं, उनका एक ही एम रहता है कि वो एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स रहें, उनको टेस्टी लगे और कुछ हद तक ये चीज़ें एडिक्टिव भी होती हैं। एडिक्टिव मीन्स कि आप एक बार लोगे, आपको दूसरी बार दोबारा जाने का मन करेगा। तो ये एडिक्शन एक वजह भी हो जाती है कई बार कि कस्टमर बार-बार जाते हैं। कलर की वजह से एडिक्शन होता है, टेस्ट की वजह से एडिक्शन होता है। सो एक तो होता है कि इमीडिएट साइड इफेक्ट अगर इमीडिएट साइड इफेक्ट कोई लग रहा है, वो भी रिपोर्टेड है वर्ल्ड की स्टडीज़ में। अगर इमीडिएट साइड इफेक्ट है, ऑब्वियसली यू हैव टू टॉक विद योर डॉक्टर एंड इफ इन लॉन्ग रन इफ अगर आप ये लेते रहेंगे तो ऑब्वियसली दे कैन टर्न इनटू कैंसर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी स्पेशली द इंटेस्टाइन और लिवर और स्टमक these things are very prone to the cancer. बिल्कुल, So बहुत अहम बात आपने कही है कि हमें पता भी नहीं चलेगा और किस तरह से ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाता है। कई बार स्वाद जो है वो चंद मिनटों का हमें एक सुख देता है, जैसा कहा कि क्रेविंग भी होती है। क्रेविंग से जुड़ा मेरा एक सवाल सुपर्णा जी आपसे होगा। किसी चीज़ को बार-बार खाने की जो एक क्रेविंग होती है, कई बार ऐसा होता है हम देखते हैं कि लोग जो स्ट्रीट फूड्स हैं, चाहे हम फास्ट फूड की बात करते हैं, इसकी क्रेविंग होना भी क्या कोई सिग्नल है? मतलब बॉडी में आपको ये मान के चलना होगा कि कहीं न कहीं उस ज़हर की बॉडी को आदत लग चुकी है और ये अलार्मिंग है। देखिए क्रेविंग डिफरेंट डिजीज में क्रेविंग, जैसे जब पहली बार डायबिटीज होता है तो उन लोगों को खाने का क्रेविंग बढ़ जाता है, तो एक सिग्नल होता है। पर ऐसा नहीं है कि आप एक ही दुकान से बार बार गोभी मंचूरियन खा रहे हो तो वो क्रेविंग कोई सिग्नल दे रहा है, ये ऐसा नहीं है। वी एक एक्चुअली क्या होता है ना, वी आर नॉट माइंडफुल। हम लोगों को पता रहता है, अगर आप हो कि मैं हूँ कि कोई भी है, हमें पता है रोड साइड का जो 30, 40 और 50 रुपीज का कोई भी फूड आइटम है, उसमें क्वालिटी ऑयल नहीं है। ये तो बेसिक हम सबको पता है। ऐसा नहीं कि ये बताने का जरूरत है, पर हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि एक बार खाने से क्या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि फूड जो चीज है, फूड इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। आप एक दिन में आप खाए, अब तुरंत तबीयत खराब होगी। अगर आप एक्सट्रीम कुछ उसमें फॉरेन पार्टिकल्स नहीं है तो वो नहीं होगा, वो स्लो पॉइजनिंग जैसा होता है। तो आपको ये चीज समझना चाहिए। यू शुड कहीं भी खाना खाने के पहले एक बार तो खुद को क्वेश्चन करो कि आप जो खाना खा रहे हो वो आपके हेल्थ के लिए कितना सही है और कितना गलत है। हम सबको पता है कि वैसे स्ट्रीट फूड हेल्दी नहीं हो सकता है, ये हमें पता है। पर फिर भी तो इसको इसको हम लोग अभी जो टर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं माइंडफुल। आप कुछ भी खाओ, यू शुड बी माइंडफुल। अगर मैं दोस्त लोगों के साथ महीने में एक बार कोई दुकान में जाती हूँ और वहां जाके एक लेके थोड़ा थोड़ा करके शेयर करके क्वांटिटी कम करके खाती हूँ, दैट वोंट बी इफेक्ट और हार्मिंग माय बॉडी, उतना नुकसान नहीं करेंगे। पर वही अगर रोज ऑफिस से जाने के टाइम में मैं, इट्स एक्सक्यूजेस, बहाना हो जाता है कि अच्छा मैं ऑफिस से इतना थकी हुई हूँ, जाने के टाइम में एक गोभी मंचूरियन तो मेरे लिए बनता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद से बात करना चाहिए। डाइट इज अ डिसिप्लिन। आप जब तक डिसिप्लिन लाइफ लीड नहीं करोगे, आप खुद को रिस्क की तरफ और बीमारी की तरफ झोंकते चले जाओगे। तो बी माइंडफुल। जब भी आपको कहीं कभी कोई चीज टेम्प्ट तो करेंगे वो लोग, इसीलिए कलर लगाते कि वो टेम्प्ट करे, आपको अट्रैक्ट करे। पर टेम्प्ट करने के पहले अगर हम लोग जब अपने बच्चे को खाना देते हैं, क्या करते हैं एज ए मदर, हम लोग 10 बार सोचते हैं कि ये हमारे बच्चे के लिए सही है कि नहीं। अगर मेरा बच्चा मुझे रोज कॉटन कैंडी मांगे, मैं दूंगी क्या? नहीं दूंगी। द सेम थिंग एप्लीकेट
एप्लीकेबल हमारे खुद के शरीर के लिए। तो कुछ भी मेरा बॉडी जो भी क्रेविंग हो, आई शुड बी माइंडफुल, आई शुड टॉक विथ माई सेल्फ। मुझे खुद से बात करना चाहिए, ये मेरे शरीर के लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। ठीक है, मैं एक दिन चीट डे रख सकती हूँ, महीने में एक दिन थोड़ा सा खा सकती हूँ, पर वो उतना ही होना चाहिए। ये सेल्फ कंट्रोल रहना जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि आपको माइंडफुल रहना है। माइंडफुल को अक्सर हम अगर हम खाने-पीने की चीज़ों से जोड़ते हैं तो थोड़ा-सा समझ में नहीं आता। लेकिन कितनी खूबसूरती से सुपर्णा जी ने आपको समझाया, और ये समझाने की कोशिश एक तरह समझ लीजिए कि ये शो नहीं है, दरअसल हमारा एक जागरूकता अभियान है। हम आपको जागरूक कर रहे हैं, अपने खाने-पीने की चीज़ों को लेके ज़रा सजग रहिए। कॉटन कैंडी का बार-बार ज़िक्र आ रहा है, पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन डॉक्टर अमित, चूँकि ये चर्चा हो रही है, ये कॉटन कैंडी का जो कैंसर कनेक्शन है, क्या ये रंग से ही जुड़ा है या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो रंग से ही है, क्योंकि इसमें जो रंग ऐड करने के लिए अगेन वही रोडामिन बी जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड, और वी नो दैट इट कॉज़ डीएनए डैमेज एंड कॉज़ कैंसर। एट द सेम टाइम मुझे समटाइम्स ये भी लगता है कि इट कंटेन्स लॉट ऑफ शुगर व्हिच वी प्रोबब्ली डोंट नो, एंड वी ऑल नो कि एक्स्ट्रा शुगर कैन कॉज़ सर्टेन cancers which are related to metabolic diseases. So in all the ways, I think Dr. Suparna ने इतना beautifully बताया है कि माइंडफुल ईटिंग मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बोलता हूँ, जब वो मुझसे पूछते हैं कि क्या डाइट लिया जाए, तो आई इवन when they are patients of cancer itself, I tell them कि Indian diet is probably the best diet. You take small quantity roti, चावल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि you can actually exactly measure कि आपने कितना क्वांटिटी में तेल डाला है, आप जो भी मसाले यूज कर रहे हैं वो दे आर ऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और हम लोग अपने हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, नमक को, मिर्च, और बट जब ये कंट्रोल हमारे हाथ से चला जाता है, जब हम लोग स्ट्रीट फूड ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही कंसर्न रह जाता है, दैट इज़ टेस्ट। एंड कहीं न कहीं डॉक्टर सुपर्णा ने जो बोला था, दैट इज़ वेरी मच ट्रू। अगर आप अपने आप से ही पूछेंगे तो आपको लगेगा कि जब आप डिप्रेस होते हो तो आप सबसे पहला काम क्या करते हो? यू गो टू द स्ट्रीट मार्केट। ओके, सो समटाइम्स वी रिलेट इट कि खाने से आपका मूड बेटर होता है। तो दिस डिस्कनेक्शन हैज़ टू बी डन कि आपका मूड जनरली आपके खुद के सोचने से, आपके खुद की लाइफ़स्टाइल से अच्छा या बिल्कुल, बुरा होता है, ना बिल्कुल। कि बहुत अहम खाने। बात, और शायद इससे बेहतर जो है विश्लेषण नहीं हो सकता था। एक क्विक जो व्यू मैं सुपर्णा जी आपसे लेना चाहता हूँ, और ये व्यू मैं सीधा आपसे, जैसे मैंने कहा, एक अच्छा-सा डे प्लान बता दीजिए। क्या खाएँ ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में, और अगर हमारी ये इस तरह की थोड़ा चटपटा खाने का भी मन कर रहा है, तो हम घर में क्या कर सकते हैं? अच्छा, पहला चीज तो हमें गौर रखना है कि कोशिश करो जितना हो सके घर का खाना खाओ, क्योंकि अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करो, जब हम लोग मंथली ग्रोसरी खरीदते हैं तो हमारे घर में कितना पैकेट आता है। पहले अगर जब आज से 20 इयर्स पहले जो खाना होता था, जो हम लोग मंथली ग्रोसरी खरीदते थे, इतना पैकेट आइटम नहीं खरीदते थे। तो पैकेट आइटम जब भी हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, उसको ज्यादा दिन ठीक रखते हैं। तो जब भी कोई चीज को ज्यादा दिन, उसका नॉर्मल से ज्यादा दिन ठीक रखने का कोशिश करती है, तो उसमें केमिकल ऐड होता है, एडिटिव्स, केमिकल कंपाउंड्स, डिफरेंट, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, उसको ज्यादा दिन ठीक रखना है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो पहला चीज है, कोशिश करो जितना ऑर्गेनिक, जितना हेल्दी, नॉर्मल खाना, सिंपल सा चीज, जो नॉर्मली जितना दिन नॉर्मल है। आज सुबह खाना बनाते हो तो शाम तक खत्म कर दो, उसको फ्रिज में डालोगे तो ऑब्वियस में अगेन आप मैकेनिकली उसको चेंज कर दो। तो वो बंद करो, जितना हो सके दिन का खाना दिन में खत्म करो, घर का खाना खाओ। और तीसरी चीज है, जब भी आप खाना खाते हो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो कि डिनर करो, फॉलो अ मील प्लेट मेथड्स। ये बहुत सिंपल सा चीज है, हम सब कर सकते हैं कि आपका खाने का जो प्लेट है, जब खाना खाने बैठते हो उस प्लेट को देखो, और उसमें मिनिमम 4 वैरायटी होना है। अब जितना क्वांटिटी में आप सीरियल्स ले रहे हो, आप सीरियल्स में रोटी ले रहे हो, ज्वार ले रहे हो, बाजरा ले रहे हो, मिलेट ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, सेम क्वांटिटी में कोई प्रोटीन ले लो, दाल ले लो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होते हो फिश ले लो, चिकन ले लो,
कि अगर आप अंकुरित चना ले लो, चना छोला, कुछ भी ले लो, प्रोटीन ले लो, सेम क्वांटिटी सब्जी ले लो और सेम क्वांटिटी कुछ भी कच्चा सब्जी ले लो। ऐसा नहीं कि सलाद बोलते हैं तो आपको यूट्यूब में तरह तरीके का सलाद देख के बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बी वेरी सिंपल, जितना सिंपल बिल्कुल। और रखोगे बहुत अहम बात उतना अच्छा आपने कही, फल है। सिंपल, जी हाँ। एक एक पुरानी कहावत है, सादा जीवन उच्च विचार। तो आपके जो फूड कनेक्शन है, जो सुपर्णा जी ने बात की, माइंडफुल रहिए अपने टेस्ट को लेके, अपने फूड को लेके। तो सादा जीवन उच्च विचार पुरानी कहावत है, इसी को अपनाइए। और देखिए, कोई भी टेस्ट जो है वो एक बारगी के लिए ठीक है, लेकिन उसकी लत बुरी है। और कम से कम ऐसे स्ट्रीट फूड से बचिए जहां आप देख रहे हैं कि हाइजीन नहीं है, जहां पर आप देख रहे हैं कि तेल प्रॉपर नहीं है, जहां पर रंगों का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा सजग होना होगा अपने स्वाद को लेके भी, तभी आप अपनी सेहत को संभाल सकते हैं। क्योंकि ये फास्ट फूड, ये स्ट्रीट फूड, ये आपकी सेहत पर चौतरफा हमला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुपर्णा जी। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर अमित। बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छा विश्लेषण। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के काम आए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।